निर्भर करता है और ये जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करता है। अगर मान गए तो हार गए, अगर मान गए तो हार गए और ठान लिए तो जीत गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लेके आ चुका हूँ क्लास 11th का प्रश्नावली 3.2 मैथ का प्रश्नावली 3.2 चैप्टर। इससे पहले आपको हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ा चुके हैं, उसमें फॉर्मूला भी हम सारा आप लोग को हम बता चुके हैं और प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ या आई बटन में आपको वीडियो के आई बटन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर का कोशिश करते हैं इसी क्लास में पूरा सभी क्वेश्चन बता दे, 10 का 10 क्वेश्चन आपको बता दे। उससे पहले कुछ चीज आपको यहाँ पे समझना है जो कि इस साइड हम बना है, इसी पे सभी क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए हम लोग ये ग्राफ पहले से ही जानते हैं 10वीं क्लास से ही, जो ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है और ये 360 डिग्री का होता है। इसी को यहाँ पे रेडियन माप में हम पीछे चैप्टर में आप लोग को बताए थे, जो इसको हम 0 डिग्री रेडियन माप में इसको π/2 लिखते हैं। पाई का वैल्यू 180, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे पाई यानी कि पाई का मतलब 180 डिग्री हो गया वैल्यू। यहाँ पे 3π/2 यानी कि पाई को काटेंगे 60 और 6 18 यानी कि यहाँ पे 270 डिग्री, हाँ यहाँ पे 27 डिग्री हो जाएगा 270 और यहाँ पे 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा लगाएगा तो इतना। अब हमको इसमें समझना क्या है, देखिए यहाँ पे हम एक ट्रिक लिखे हैं जो कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, इसका मतलब यही है। ऑल का मतलब हुआ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश जिसे हम लोग कहते हैं। हिंदी में क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है और ये चौथा हमारा होता है। यानी कि पहला चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, 0 से लेके π/2 यानी कि 90 डिग्री का बीच होता है पहला चतुर्थांश। 90 डिग्री से लेके और 180 डिग्री के बीच होता है दूसरा चतुर्थांश। 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच होता है तीसरा चतुर्थांश और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है चौथा चतुर्थांश। अब देखिए ये इसमें आपको समझना, ये ऑल क्या लिखे, ऑल का मतलब हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं 6 गो होता है। कौन कौन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो ऑल का मतलब हुआ जो पहला क्वाड्रेंट में ये 6 का 6 पॉजिटिव होगा। देखिए आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय और अधिक समझ में आएगा, अभी सिर्फ आप यहाँ पे समझें जो आपको समझाने की कोशिश, यानी इसमें सभी पॉजिटिव होगा, जितना होगा सभी क्या होगा, प्लस में आएगा। कोई भी फॉर्मूला लगेगा उसमें सभी प्लस में ही आएगा। दूसरा क्वाड्रेंट में आपको जो ऑल स्टूडेंट एस लिखे, एस से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या आता है, तो हमें पता है साइन थीटा आता है एस से, तो साइन सिर्फ प्लस में होगा, साइन थीटा सिर्फ क्या होगा, प्लस में आएगा। अब साइन जब ही प्लस में आएगा तो साइन का बीबी यानी कि आपको याद कराने के लिए हम बताए थे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी कि उसका पत्नी जो था कोसेक थीटा, ये भी प्लस में आएगा। यानी कि इसमें दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक सिर्फ प्लस होगा। अब बाकी जितना 4 गो बच गया, 6 गो में से 2 गो प्लस आ गया, तो 6 गो में से 4 गो आ गया तो 4 गो बच गया, 4 गो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर पूछेगा दूसरा क्वाड्रेंट में कोस थीटा क्या होता है, तो कहेंगे नेगेटिव में होता है, यानी कि माइनस में होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वाड्रेंट में आते हैं, ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट से याद रखेंगे एस, तो साइन थीटा, और साइन जब ही होगा तो उसका पत्नी यानी कि कोसेक थीटा भी होगा ही। अब तीसरा में आएंगे तो तीसरा में क्या है, टेन थीटा, यानी कि टी है, टी से हम लोग 2 यानी कि ऑल स्टूडेंट 2, टी से 10 होता है। जब ही 10 थीटा होगा तो उसका पत्नी कोट थीटा, तो इस दोनों का जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, आप लोग को याद करवाए थे, तो ये यानी कि हमेशा साथ ही रहेगा। 10वीं क्लास में ये सब चीज आप लोग को याद करवाए थे। अगर आप नहीं आपको याद है त्रिकोणमिति का फॉर्मूला, तो आपको लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए 10वीं वाला, उसमें से पहला न वीडियो और दूसरा न वीडियो प्लेलिस्ट का जाकर आप देख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और चौथा में हो गया कॉलेज यानी सी, सी से क्या होता है, कोस थीटा और उसका पत्नी सेक थीटा, कोस और सेक थीटा। इस तरह से अब हमको याद रखना है, ऑल का मतलब पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव,
और स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और साइन और कोसेक उसका पत्नी। ऑल स्टूडेंट टू यानी tan पॉजिटिव होगा इसमें और कोट पॉजिटिव होगा। ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, कॉलेज का मतलब यानी कि कोस होगा तो सेक होगा। अब चलिए ये आपको अभी रहने देते हैं, आपको और समझ में आएगा जब क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए एक नंबर क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप लोग की साइड में कोशिश करेंगे स्क्रीन पे लगा देने के लिए, या आप लोग अपना बुक लेके ही बैठिएगा। कहा गया है 5 अन्य त्रिकोणमिति यानी कि एगो त्रिकोणमिति अनुपात हमको दिया हुआ जैसे कोस x बराबर -1/2, एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। कहा है इसमें x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है और x जो है ये x ये तीसरे चतुर्थांश में है, तब इसका मान निकालने के लिए तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। क्वेश्चन में हमको दिया है कोस x -1/2, तो अभी माइनस भूल जाइए, 1/2 सिर्फ रहने देंगे। अब देखिए हमको यहाँ पे इसलिए लिखे हैं इसे ताकि हम यहाँ से क्या कर्ण, लंब और आधार निकाले यानी कि PH। यहाँ पे हम इसका कुछ नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब देखिए कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई आप लोग को बताई 10वीं क्लास में, पापा बीरी या पापा बियर पीला हाँ बेटा, यानी कि यहाँ पे हमको चूंकि दिया है b बराबर 1 और h बराबर 2 यानी कि आधार, b का मतलब क्या बेस हमको दिया हुआ है 1 और h यानी कि कर्ण दिया हुआ है 2। तो हमसे पूछा है लंब, पहले इसका निकाल लेंगे। लंब बराबर यानी कि p बराबर क्या होता है भाई 10वीं क्लास में पढ़े थे हम लोग, लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा हमारा एक, h की जगह कितना है 2 है, h का मान कितना है 2 यानी कर्ण हमारा कितना है 2 का स्क्वायर माइनस b यानी कि बेस कितना है 1 का स्क्वायर। तो p बराबर हो जाएगा 4 और माइनस 1, तो p बराबर यानी कि लंब हमको निकल गया कितना भाई 3 आ गया। लंब कितना आ गया 3 यानी कि लंब भी हमको पता चल गया। अब हमको क्या करना है, कहा है अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक दिया हुआ 5 को और निकालेंगे यानी कि साइन थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे x लिखेंगे साइन थीटा, कोस दिया हुआ है tan निकालेंगे tan थीटा और कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, हो गया 5 को हो गया। अब इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो पापा यानी लंब बट्टा कर्ण, आप लाल बट्टा कक्का ही पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद वाला भी पढ़े होंगे, जो भी आपको याद है उस तरह से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब हमको कितना है भाई रूट में 3 है, रूट में 3 और कर्ण कितना है तो 2 है, यानी कि हमको निकल गया साइन थीटा बराबर रूट में 3/2। वैसे ही tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है पापा बीड़ी पीला हाँ बेटा, यानी कि लंब बट्टा आधार होता है, b का मतलब आधार। तो लंब हमारा इसमें कितना है रूट में 3 है, कितना है रूट में 3 है और आधार कितना है b 1 है। अब देखिए हम इसी से कोट का निकाल लेंगे यानी कि इसी का उल्टा हो जाएगा 1/√3, 1/√3। इसमें रूट 3/1 है, इसको √3 भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी क्या है कि नीचे वाले मान का वैल्यू वैसे भी हम लिख सकते हैं और इसी को उल्टा लिख दिए। अब देखिए साइन का पत्नी कौन कोसेक, तो इसी का उल्टा यानी कि हो जाएगा 2/√3 या इसको फॉर्मूला पे भी बैठा के हम लोग निकाल सकते हैं। सेक तो कोस का उल्टा है यानी कि 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2। ये मान तो हम निकाल लिए, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ये हमारा मान निकल गया सभी का। अब हमको कहा था, अब हमको कंडीशन पढ़ना है क्वेश्चन का। कहा गया है x के तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, x जो है ये हमारा x ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो अब तीसरे चतुर्थांश कहाँ है हमारा भाई, तो 180 से 270 के बीच। अब इसमें देखेंगे इसमें प्लस में कौन आता है, तो tan और कोट सिर्फ क्या होगा प्लस में आएगा, यानी tan थीटा का मान और कोट थीटा का मान सिर्फ प्लस में आएगा। अब बाकी सभी में क्या करेंगे माइनस लगा देना है, माइनस इसमें तो लगा ही था, यानी कि कोस का भी मान यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस में, इसीलिए दिया हुआ था 1/2 और यही हमारा क्या हो गया आंसर निकल के आ गया। आपको हम बिल्कुल आसान तरीका से एकदम देसी स्टाइल में आपको हम समझाने का कोशिश किए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत न हो। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी का हम लोग देख लेते हैं।
तो देखिए दूसरा नो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे हम उसे आप लोग अपना बुक लेके बैठे, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। दिया हुआ यदि x बराबर 3/5 तो x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। इन दूसरे चतुर्थांश में क्या है, x स्थित है। तो हमको अन्य पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, क्योंकि पांचों का है सभी क्वेश्चन में पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए एक दिया हुआ है और पांच को हमको निकालना है। तो सेम टू सेम इसमें भी वही चीज करना है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसमें ABC अपना मन से नाम रख दीजिए। अब यहाँ पे हम इसका हल कर रहे हैं, क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से जो साइन थीटा और क्या होता है भाई, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब हमको दिया है 3 और कर्ण हमको दिया है 5, यानी कि आधार हमको पता नहीं है, यानी कि B हमको पता नहीं है। तो आधार निकालने के लिए हम लोग जानते हैं जो बड़का वाला भुजा में से यानी कि कर्ण में से इसको लंब को घटा देते हैं, यानी कि B बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर, यानी कि h की जगह कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस p की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो B बराबर हमारा हो जाएगा 5 25 माइनस 3 तिया 9, B बराबर हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी कि हमको आधार आ गया 4। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कर्ण से हमेशा छोटा ही होगा, ये दोनों भुजा जो होगा ये हमेशा छोटा ही आएगा। अगर कभी आपको बड़ा आ जाता है तो समझ जाइएगा आपने कुछ ना कुछ गलत बनाया है। इतना चीज निकाल लेंगे। अब हमको कहा है दूसरा चतुर्थांश में, यानी सेकेंड चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में हमको निकालना है क्वेश्चन का आंसर, दूसरा नंबर चतुर्थांश में। तो हम लोग यहां से बैठा लेंगे साइन x बराबर, अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 5। और यहीं से इसका उल्टा वाला भी निकाल देते हैं कोसेक थीटा, तो कोसेक इसी का उल्टा हो जाएगा 5/3। अब हम लिखते हैं कौन चीज, कोस के लिए, साइन का उसे भी यहाँ पे निकला हुआ था कोस के लिए। तो कोस होता है पापा बीरी, यानी कि बियर का मतलब 4, आधार यानी कि आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, आधार और कर्ण कितना है 5 है। और इसी का उल्टा हो जाता है सेक x, कोस का उल्टा सेक यानी पत्नी, तो इसी को उठा के पटक दीजिए ना, 4/5 हो जाएगा। आप देखिए tan के लिए tan x बराबर, तो tan के लिए होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, और इसी को एक पटका दे देंगे तो कोट का वैल्यू आ जाएगा, काहे कि इसका पत्नी है, पत्नी हमेशा उल्टा चलता है। तो सबसे पहले हम मान निकाल लेंगे, पहले क्या किए सभी भुजा निकाल लिए, उसका मान निकालिए। अब हमको कंडीशन में जाना है दूसरा क्वाड्रेंट में, तो दूसरा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो हम लोग जानते हैं और स्टूडेंट यानी दूसरा क्वाड्रेंट में है, दूसरा में साइन और कोसेक सिर्फ प्लस होगा, इसीलिए क्वेश्चन में ही हमको प्लस में दिया हुआ था, यानी कि ये दोनों सिर्फ प्लस होगा, बाकी जितना है सभी माइनस लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, सभी में माइनस लगा दीजिए। ये क्वेश्चन बन के तैयार है, आपका क्वेश्चन बन के तैयार है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा और 2-4 अपने घर पे बनाइएगा। और जैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको कम्युनिटी में हम क्या करेंगे, इसका टेस्ट वाला क्वेश्चन डाल देंगे, जो ऑफलाइन क्लास में टेस्ट लिए हैं वो आपको हम दे देंगे। चलिए आए क्वेश्चन लोग देखते हैं, 30 मिनट में कोशिश करें इस क्लास को खत्म कर दे सभी को। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ हमको कोट x बराबर 3/4, ये हम रहने दिए हैं, काहे कि यही चीज का हमको फिर से मान निकालना है, इसलिए ये रहने दिए हैं। 3/4 दिया हुआ है और कहा है x जो है तृतीय क्वाड्रेंट में है, यानी तृतीय चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे हम तृतीय चतुर्थांश लिख देते हैं पहले। अब पहले हमको देखो यहाँ पे इसका मान हमको देखना पड़ेगा, कोट थीटा क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला जानेंगे। तो होता है B/P, यानी कि पापा बियर पीलो हाँ बेटा, यानी कि आधार बट्टा लंब होता है। आधार यानी कि हमको दिया है कितना भाई 3 दिया है, और P यानी कि लंब कितना दिया है 4, परपेंडिकुलर और बेस हमको दिया हुआ है। तो कर्ण हमको निकालना है, कर्ण निकालने के लिए हम जानते हैं H बराबर क्या होता है, तो P² प्लस B² का जोड़, यानी कि H बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, तो H बराबर हो जाएगा 4 चौका 16 और 3 तिया 9, तो H बराबर हो जाएगा रूट में 25, यानी कि H का मान यानी कर्ण हमको निकल गया कितना 5 आ गया, कर्ण हमको
5 आ गया, तो अब हम यहाँ से पहले मान बैठा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी कि 4/5। इसी का बीबी है तो उठा के पटक दीजिए 5/4। कोस थीटा बराबर, तो कोस का होता है कितना, तो लंब आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना दिया है हमको, 3 दिया है, और कर्ण हमको कितना दिया है 5। तो इसी को 1 पटका देंगे तो उसका कन्या का निकल जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा सेक का। और कोट का यानी कि बीबी का दिया हुआ है हमको 3/4, तो इसी को 1 पटका देंगे तो हो जाएगा tan का, यानी 4/3। अब हमको क्वाड्रेंट में घुसना है तीसरा, तो तीसरा में देखेंगे ऑल स्टूडेंट 2, यानी कि tan सिर्फ पॉजिटिव होगा, tan और कोट, इसीलिए क्वेश्चन में हमको प्लस में tan और कोट सिर्फ प्लस में होगा। बाकी सभी में क्या करिए, वो छोटका वाला जो माइनस का चिन्ह होता है ये हटा दीजिए। अब बस यही 5 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिए। आपको यहाँ पे क्लास 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास, 12वीं का पूरा एक क्वेश्चन के साथ आपको सोल्यूशन करके दिया जाएगा। और जैसे आप 12वीं पास कर जाते हैं, आप लोग के लिए हम एक चैनल और अलग से खोले हुए हैं, एक्सेंट मैथ क्लास। आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, या फेसबुक पे भी, या इंस्टा पे, कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हैं एक्सेंट मैथ क्लास। वहां पर भी आपको मैथ पढ़ाते हैं कंपटीशन का, जो कि जनरल कंपटीशन का। आपको वहां पे हम मैथ, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बीपीएससी, जितना चीज का एग्जाम हो सभी का फाउंडेशन बैच वहां पे हम चलाते हैं, तो आप लोग वहां पर भी जाके सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को पूरा मैथ पढ़ना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल करके रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 13/5 तो कहा है x चतुर्थांश में, यानी चौथा नंबर चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका बैठा देते हैं। सेक थीटा क्या होता है, पापा बियर पीला, हाँ बेटा, यानी कि h/b, यानी कि कर्ण हमको दिया हुआ है 13 और आधार हमको दिया है 5। तो हमको निकालना क्या है इसमें लंब निकालना है। लंब निकालने के लिए यानी कि P बराबर होता है, बड़का में से घटा देंगे h² यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो P बराबर हो जाएगा भाई हमारा, h कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 है ना, b का 5 का स्क्वायर, तो P बराबर हो जाएगा 13 तरह है 169 माइनस 25। P बराबर इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 5 में से 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, और 144 किसका होता है, बराबर है 144, यानी कि 12 इसका वर्ग निकल जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमको आ गया 12। तब हमको पांचों क्वाड्रेंट का यानी 5 फलन का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी कि 12/13, और कोसेक उसकी का पत्नी, तो 1 पटका देंगे इसमें भी 13/12। देखिए 3 हम मान निकालते हैं, 3 गो से 3 गो उसका निकल जाता है। कोस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हमको दिया है 5 और कर्ण दिया हुआ है हमको 13, तो इसी को 1 पटका देंगे तो 13/5, जो कि क्वेश्चन में भी हमको दिया हुआ था। tan का होता है लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, और इसी को 1 पटका देंगे तो किसका निकल जाएगा, कोट का, उसका पत्नी का। अब का है चौथा चतुर्थांश में है, तो चौथा में कौन प्लस में होता है भाई, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी सी, तो सी का मतलब कोस और सेक से प्लस में होगा। अब बाकी सभी वही वाला माइनस को सटा देना है, बस हो गया आंसर, इसका निकल गया। इसका आंसर निकल के आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन बन के तैयार है। तो उम्मीद है ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 5वां नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, 5वां नंबर, चलिए आपको हम बता ही देते हैं साथ ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने कॉपी में, या वीडियो को रोक के अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। और आप कहीं पर भी समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम समझा रहे हैं, आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, या आप शुरू से अगर स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आप आसानी से समझ रहे होंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, आप हर क्वेश्चन सीखिएगा, एकदम आसानी से आपको हम सिखाएंगे। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है आगे का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन इसका है, दिया हुआ है हमको क्या चीज, तो tan x बराबर कितना, tan x बराबर माइनस में 5 बट्टा कितना 12, माइनस में 5/12। तो कहा है x जो है दूसरे क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में है, तब हमको ये 5 का मान
छगों का मान निकाल, यानी एक का तो दिया है 5 गो मान हमको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग tan थीटा जानते हैं क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब हमको कितना दिया है, 5 दिया है, आधार हमको 12 दिया हुआ है, यानी कि लंब हमको 5 दिया है और आधार हमको 12 दिया हुआ है। तो हम इसका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो h बराबर यानी कि कर्ण बराबर होता है, इसमें घटा देंगे बड़का वाला 12 में से 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। कर्ण जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे नहीं, इसको जोड़ेंगे ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, काहे कि दोनों मिलके बराबर होता है। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो 12 बढ़े कितना होता है भाई 144 और प्लस 5 25, ये बन के आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 169, यानी कि किसका 13 13 है 169 होता है। तो इसका निकल के आ गया, हमको कर्ण निकल के आ गया कितना भाई 13। तब हम इसको बैठा देंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी कि 5/13 और उसका पत्नी है कौन, कोसेक थीटा। तो इसी को उठा के पटक देंगे, एक पटका देंगे, आंसर बन जाएगा कोस एक्स कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है पापा बियर, बियर का मतलब बी, यानी कि आधार हमको दिया हुआ है 12, पापा बियर पीला, हाँ हाँ बेटा, यानी हाँ एच, एच का मतलब कितना हुआ 13। अब इसी को एक पटका देंगे तो किसका, सेक का, यानी इसका पत्नी का निकल जाएगा सेक का 13/12। उससे ही tan थीटा, तो tan का होता है पापा बियर पीला, पीला यानी कि ये तो इससे भी हमको निकला हुआ है 5/12। और इसी को एक पटका देंगे तो हमको आ जाएगा उसका पत्नी यानी कि कोट का। अब देखिए हम इसमें दूसरा क्वाड्रेंट का है, यानी दूसरा चतुर्थांश का है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि इसमें क्या साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सभी में वही वाला माइनस को लगा दीजिए। क्वेश्चन बन के आप लोग का तैयार है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 6वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप आसानी से समझ गए होंगे और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आगे क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। क्वेश्चन कहा गया है साइन 665 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, इसको बांटेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं साइन 2 × 360 डिग्री, तो हो जाएगा 720, 360 दूनी 720 डिग्री। काहे कि हमको जब क्वाड्रेंट में बढ़ते हैं 360 और एक चक्र और लगाएंगे तो पुनरावृत्ति हो जाएगा। पुनरावृत्ति का मतलब हुआ एक बार और उसको घुमाए तो 720 डिग्री पहुंचता है, और उसको घुमाएंगे तो फिर आगे उसको गुना करेंगे। और इसमें कितना बच गया हमको, 720 हो गया, 65 है तो 45 डिग्री बच गया। कितना बच गया 45 डिग्री। 360 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला फॉर्मूला इसमें हमको लगाना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि साइन एक्स का मान, हम जानते हैं कि साइन एक्स का मान 2 पाई के, साइन एक्स का मान 2 पाई के अंतराल पर 2 पाई के अंतराल पर क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है, पुनरावृत्ति क्या होता है, साइन एक्स का मान पुनरावृत्ति होता है, होगा नहीं होता है, ये चीज हम लोग जानते हैं। जो एक बार घूमेगा तो पुनरावृत्ति होगा। तो अब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे 720 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो थीटा की जगह कितना है तो 45 डिग्री, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई, आपको याद नहीं है तो आपको हम फॉर्मूला वाला क्लास दे चुके हैं, पीछे आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। 1/√2, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बन के तैयार है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर में भी हमको मान ही निकालना है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ 4था नंबर, कोसेक -1410 डिग्री का मान निकालने के लिए। देखिए इसको मान निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कोसेक
एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला एक होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन एक्स जैसे होता है वैसे ही होता है कोसेक के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो कोसेक माइनस एक्स होता है माइनस में कोसेक एक्स, ये सूत्र होता है, आपको पीछे वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे, माइनस को पीछे लिख लेंगे और कोसेक 1410 डिग्री। अब देखिए 1410 डिग्री कब आएगा क्वाड्रेंट में, तो इसको हम 1410 तो नहीं आएगा, 360 होता है, उसको फिर घुमाएंगे तो 720, 720 को फिर 2 बार घुमाएंगे यानी कि 720 दूनी 1440 डिग्री आएगा। 1440 डिग्री हमको यहाँ पे आएगा चौथा क्वाड्रेंट में। तो 1440 यहाँ पे हमको है 1410 डिग्री यानी कि 30 डिग्री कम है, तो इसको इससे हम लिख सकते हैं कोसेक 4 गुने 360 डिग्री। 360 को 4 से गुना करेंगे 1440 हो गया, उसमें से हम 30 डिग्री घटा सकते हैं। यानी या इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, कोसेक बराबर का चिन्ह देते हैं, कोसेक 1440 डिग्री माइनस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। 1440 डिग्री में से अगर हम 30 डिग्री घटाते हैं तो क्या होगा, हमको फिर 1410 डिग्री बच जाएगा। तो यहां से हम लोग जानेंगे 360 है जैसे, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, इसको हमको ऊपर लिखना था, इस चीज को हमको ऊपर लिखना है, कोसेक 1440 डिग्री माइनस 10 डिग्री 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा है, काहे कि 1440 हमको यहाँ पे आ रहा है और 1410 है, तो क्या इसके बीच में ही होगा यानी चौथा क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि चौथा चतुर्थांश में है, चौथा चतुर्थांश में है। ये कौन क्वाड्रेंट में गया, चौथा क्वाड्रेंट में गया है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा चौथा में है तो कोस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक है ना, तो कोसेक माइनस पहले लिख दिए माइनस था, इसको बाहर निकालिए, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है। अब देखिए माइनस में काहे है, तो काहे कि चौथा क्वाड्रेंट में है, और चौथा क्वाड्रेंट में हम जानते हैं ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज यानी चौथा में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कोसेक था इसीलिए माइनस में आएगा, अब माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमको बच जाएगा कोसेक 30 डिग्री। हम जानते हैं कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान वही होता है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है, उसी को उठा के पटक देते हैं तो वो कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाता है, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं किए, जो मान हमको दिया हुआ था उसको फॉर्मूला से पहले माइनस को पीछे कर लिए, 1410 डिग्री दिया हुआ था तो 1440 डिग्री हमको पड़ता है चौथा क्वाड्रेंट में, तो चौथा क्वाड्रेंट 1440 में से अगर 30 घटा देंगे तो 1410 बच जाएगा। तो 1440 यानी 360 डिग्री पे यानी 4 बार पुनरावृत्ति हुआ है, तब हमको 1440 डिग्री पड़ता है। 30 घटाएंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस में होगा, इसलिए कहा है कि माइनस में इसलिए होगा चौथा क्वाड्रेंट में है, तो माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हमको 2 निकल के आ गया। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है कितना, तो 8 नंबर क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने कॉपी में नोट करके 2 से 3 बार आप इसको बनाइएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन इसका दिया हुआ है। 8वां नंबर क्वेश्चन में मान निकालना है हमको कितना को tan, 8 नंबर में हमको रेडियन में दिया हुआ है tan 19 पाई बट्टा 3 और इसका हमको क्या मान ज्ञात करना है। तो इसको हम बांटेंगे, 19 पाई को हम कैसे बांट सकते हैं, देखिए tan 6 3 का 18 यानी 6 पाई बट्टा 3। अब देखिए 6 पाई यानी कि 180 को क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का 0 48 बच गया 4 6 4 10 यानी कि 1080 डिग्री। अब 1080 डिग्री हमको कहाँ पे आ रहा है, प्लस थीटा, यानी कि 1080 डिग्री हमको इस क्वाड्रेंट में आएगा और प्लस थीटा का है तो यानी कि आगे वाला क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यानी कि 1080 हमको यहाँ पे आएगा, 180 को 6 बार गुना की यानी कि
प्लस थीटा जाएगा, प्लस तो कौन क्वाड्रेंट में, तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, और तीसरा क्वाड्रेंट में हम जानते हैं tan वैसे भी पॉजिटिव होता है, तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा ही होगा। तो थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, tan π/3 है। अब tan π/3 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं tan π/3 का मान रूट में 3 होता है। π/3 का मतलब हुआ 180/3, और इसको काटेंगे तो 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा रूट में 3। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है sin -11/3 पाई का मान ज्ञात कीजिए। माइनस में है 11/3 पाई हमको दिया हुआ, और इसका क्या है, क्या मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में साइन माइनस में 11 पाई बट्टा में 3, और कहा है क्या, इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए 11 पाई है, यानी कि 180 को 11 से गुना करेंगे। 180 को पहले हम 3 से काट देते हैं, 6 बचेगा, और 6 को 11 से गुना करेंगे, 6 × 60, और फिर 6 यानी 66, यानी 600, यानी कि कौन क्वाड्रेंट में चल जाएगा, तो ये चल जाएगा चतुर्थांश में। चौथा क्वाड्रेंट में कोस सिर्फ पॉजिटिव होता है, कोस और सेक और साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां से क्या करेंगे, वैसे भी हमको साइन माइनस एक्स है, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाता है तो बाहर में लिखेंगे, यहाँ पे माइनस में साइन 11 पाई/3 बचिए, कितना 11 पाई/, माइनस को क्या किया हम बाहर निकालिए। अब इसको हम बांटेंगे, माइनस को रहने दीजिए, साइन 11 पाई है तो इसको हम बांट सकते हैं 4 तिया 12, यानी 4 पाई में से एगो पाई को घटा देंगे। देखिए लघुत्तम लेंगे 4 तिया 12 पाई में से एगो पाई गया तो क्या बच जाएगा, 11 पाई/3। अब ये 4 पाई हुआ, यानी कि पाई का मान 180 चौका यानी 18 चौक 72, 720 डिग्री। 720 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा। तो माइनस में माइनस होगा, माइनस में हो जाएगा साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है, π/3। थीटा की जगह कितना है भाई, π/3 है। थीटा की जगह हमको क्या दिया हुआ है, π/3 दिया हुआ है। अब देखिए 720 डिग्री, तो 720 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा चौथा क्वाड्रेंट में, 360 दूनी 720 डिग्री, और 720 डिग्री माइनस थीटा, तो चौथा क्वाड्रेंट में है। चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमेशा माइनस होता है, इसीलिए माइनस हुआ, तो ये माइनस में आएगा साइन थीटा। माइनस माइनस प्लस बच गया हमको सिर्फ साइन π/3, साइन π/3, यानी कि 6×18 रूट में, यानी कि ये आ गया π/3, यानी कि 180 को 3 से काटेंगे 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन अंतिम है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना डिग्री पे कौन पॉजिटिव होता है। आपको पीछे वाला वीडियो में हम आपको फॉर्मूला से बता चुके हैं, और अभी भी आपको हम बहुत सारी चीज बता दी है इसमें फॉर्मूला शुरू में ही। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बुक लेके उससे बैठिएगा। दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन में जो कोट में दिया हुआ है माइनस में 15 पाई बट्टा में 4, इतना हमको दिया गया है, और कहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए जितना में ये माइनस एक्स रहता है तो माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस रहता है तो पीछे लग जाता है, सिर्फ कोस में नहीं लगता है, बाकी सभी में माइनस से पीछे आ जाता है। तो इसको भी उसी प्रकार हम करेंगे, माइनस में लिखेंगे कोट 15 पाई/4, 15 पाई/4। अब इसको हम बांटेंगे किस तरह से, तो 4 चौका 16, और 16 होगा, यानी माइनस में इसको कोट 4 चौका 16, 4 से गुना होगा 4 चौका 16, 16 में से वो पाई घटाएंगे तो बच जाएगा 15। अब आ गया हमको 4 पाई, यानी कि 18, यही कितना हो जाएगा 4 पाई, तो यानी कि 4 पाई आया, तो इसमें कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो 4 पाई का मतलब हुआ 720 डिग्री। 720 से हमको कहाँ आएगा, तो आ जाएगा वही चौथा क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट में आएगा, इसीलिए ये भी क्या होगा, माइनस में ही आएगा, ताकि चौथा क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और क्या सेक प्लस होता है, बाकी सभी माइनस होता है, तो माइनस में ही होगा कोट π/4।
4, 5/4 चौथा क्वाड्रेंट में, इसीलिए माइनस में आया। माइनस माइनस प्लस बच गया हमको कोट पाई/4। अब कोट पाई/4 का मतलब हुआ कोट 45 डिग्री का मान। अब कोट और टेन दोनों का 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा 1। तो क्वेश्चन बन के तैयार है। चैप्टर का 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। आगे होगा तो आप लोग को एक फॉर्मूला क्लास हम दे देंगे और उम्मीद है आप लोग को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है पूरा चैप्टर आपको, और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको 11वीं में सभी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप लोग नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आगे वाले वीडियो में आगे पार्ट में आपको हम आगे चैप्टर के बारे में आपको हम फॉर्मूला बताएंगे, उसका फिर चैप्टर आपको हम बताने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।